Hey, what's up, guys? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the story, the play, the drama, the proposal written by Anton Chekhov. Now, as we have discussed in the first part of the video about the marriage ceremony taking place in Russia, and we have also compared with the marriage ceremony taking place in India. We have also learnt about the differences between two countries' customs, and we have learnt about the play also. We have discussed about the play. Since I have told you that this is a play drama and this will take a long time to read and explain these all things, so I have decided to go through the summary of the whole drama, as we have completed the half of the summary in first part of the video, and today we'll try to finish it as we have learned yesterday till mm, the story where Natalia and Lomov was having heated discussion. They were fighting childlessly, verbally fight, and they were discussing about the Oxen Meadow property. Both of them were claiming to be theirs. However, in between, the father of Natalia came and interrupted and supported Natalia, since she was his daughter, so he supported him. Now we'll continue today. So when Natalia's father joined that conversation, it became more heated. जब नटालिया के पिताजी उस वर्बल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्सेशन को ज्वाइन करते, तो मामला जो है और थोड़ा ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है, तू मैं ज़्यादा बढ़ जाता है. The shout and scream while Lomov suffered from extreme pounding of the heart, a side pull and numb foot. As आई हैव टोल्ड यू, ये जो कैरेक्टर है लोमोव, वो पैल्पिटेशन से सफ़र करता है, दिल की धड़कनें उसकी बढ़ जाती है. नाउ यू कैन थिंक कि जब लोमोव और नटालिया के बीच में डिस्कशन हो रहा था, आई मीन टिल देयर इट वाज ओके, बट उसके फादर चुबकोव जब उस हीटेड कन्वर्सेशन को ज्वाइन करते हैं, तो ये अकेला पड़ जाता है, एंड ही उसके अंदर में फिर ये फीलिंग आती है कि नाउ ही इज़ जस्ट लूजिंग, एंड इसको जो है उसका दिल का धड़कन बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद जो है उसको मतलब बिल्कुल ही फील्स वेरी इल, वेरी सिक, और उसका हाथ पैर ठंडा पड़ने लगता है. दे थ्रो लोमोव आउट ऑफ द हाउस एंड कंटिन्यू कर्सिंग हिम. तो थोड़ा बहुत एक फिज़िकल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है उनके बीच में, और वो दोनों जो है लोमोव को धक्के दे करके घर से बाहर कर देते हैं. उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं. कर्सिंग हिम मीन्स उसको बुरा भला बोल रहे होते हैं, और उसको घर से बाहर कर देते हैं. वाइल स्पीकिंग इल ऑफ हिम, उसको गाली भी देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं उसको. देन Chubukov unintentionally reveals that he had come with a marriage proposal for Natalia, which surprises Natalia, and she immediately regrets sending him out. She tells her father to bring him back immediately, and Chubukov curses himself on being a father of grown-up daughter. Now, जब वो उसको बाहर भेज देते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, तो अनजाने में उनके मतलब जो चुबकोव है उनके मुंह से ये निकल जाता कि वो शादी का प्रपोजल लेके आया था नटालिया के लिए. और जब ये बात नटालिया को पता चलती है, तो नटालिया जो है अपने फादर से मतलब शी इज़ हैविंग
उसको उसको पछतावा होता है कि उसको मतलब क्यों घर से बाहर निकाल दिया। लाइक शी ऑल्सो वांटेड टू मैरी हिम। और फिर उसके बाद जो है वो अपने फादर को बोलती है कि आप जल्दी से जल्दी जाइए और उसको वापस लेके आइए, ठीक है। तब जो है चुबुकोव को इस मौके पे काफ़ी लाइक रिग्रेट फील होता है उनको अपने आप पे कि क्यों वो एक ग्रोन अप डॉटर के पिता हैं। When Lomov returns, Natalia tries to deviate to another topic and starts talking about shooting. Somehow they enters into an argument involving their dogs. अब जब चुबुकोव लोमोव को लेके वापस आता है किसी तरीके से मना करके, तो नटालिया कोशिश करती है कि टॉपिक को डिविएट किया जाए, कोई ऐसा टॉपिक उठाया जिस पे बात किया जाए। बट अगेन फिर वही ढाक के तीन पात वाली कहानी है। उन्होंने जो नया टॉपिक चूज़ किया वो डॉग के ऊपर था, और उस डॉग के टॉपिक के ऊपर भी उनके बीच जो है एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, उनके बीच आर्गुमेंट स्टार्ट होता है। नटालिया फील्स दैट स्क्वीज़र इज़ बेटर देन लोमोव। गेस, तो स्क्वीज़र जो है नटालिया का डॉग है और गेस भी जो है लोमोव का डॉग है। तो वो अपने डॉग स्क्वीज़र को ज़्यादा बेहतर बताती है लोमोव के गेस के हिसाब से, गेस के मुकाबले। दे कंटिन्यू आर्ग्यूइंग व्हेन चुबुकोव एंटर्स द सीन ओनली टू मेक द सिचुएशन वर्स वंस अगेन। और इन दोनों के बीच में फिर ये जो है कन्वर्सेशन आर्गुमेंट चलता रहता है। और फिर उस आर्गुमेंट के बीच में चुबुकोव इंटर करता है, और वो मामले को शांत करवाने नहीं आता, बल्कि उस मामले को और डिफ़िकल्ट फिर से और ख़राब करने के लिए आता है। फिर से वो वही आग में घी डालने का काम करता है। Now everyone gets hyper and Lomov finally falls due to his palpitation. Even then, the cursing continues when suddenly Natalia notices that he is unconscious. अब फिर से जो है वही पहले वाली स्थिति पैदा हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला जाता है, और ये दोनों फादर एंड डॉटर मिलकर के उसको काफ़ी सुना रहे होते हैं। और इसी बीच अचानक से जो है उसको पैल्पिटेशन, जो दिल की धड़कनें हैं उसकी बढ़ जाती है, और वो अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है। और नटालिया अचानक से जब ये चीज़ देखती है कि वो अनकॉन्शियस हो गया है, अचेत पड़ गया है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, देन ट्राई टू get water down his throat but end up getting unsuccessful and declare him dead. तो ये हीटेड आर्गुमेंट के बीच में, उन दोनों के बीच जब आर्गुमेंट हो रहा होता है और उसकी धड़कनें बढ़ती और वो गिर के अनकॉन्शियस हो जाता है, तो नटालिया को जब ये चीज़ एहसास होता है, वो बाद में एक ग्लास में पानी लेके आती है, उसको पानी देती है। बट उस टाइम तक काफ़ी लेट हो चुका होता है, और लोमोव जो है वो वहाँ पे मर चुका होता उस टाइम पे पानी देने के पहले। एंड उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इट इज़ ओनली व्हेन लोमोव मूव्स अ लिटिल बिट दे फीड हिम सम वाटर एंड चुबुकोव फोर्सफुली हैंड्स ओवर नटालियाज हैंड टू हिम। अब इट्स अ फनी लाइक ये काफ़ी मजाकिया टाइप का मजाक टाइप का ड्रामा है, जिसमें कि दोनों जो फादर एंड जो डॉटर हैं वो उसको मरा हुआ घोषित कर देते हैं खुद से। डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाते हैं और मरा हुआ घोषित कर देते हैं। लेकिन फिर जब लोमोव जो है थोड़ा बहुत मूव करता है उसका हाथ इधर उधर, तब जाके उनके सांस में सांस आती है। वो लाइक दे फील रिलैक्स्ड कि चलो बचा हुआ है अभी। और उसी वक्त जो है चुबुकोव अपनी डॉटर नटालिया का हाथ लोमोव के हाथ में रख देते हैं, लाइक इट इज़ द साइन कि नटालिया इज़ नाउ योर्स, नटालिया से आप शादी कर लो। तो एक फ़नी सा मतलब और हैप्पी सा एंडिंग होता है इस प्ले में। नाउ विल सी Natalia's hand to him, gives his blessings and asks them to kiss. Lomov, still not fully conscious, does not understand what is going on. When he finally comes
to his senses, he expresses his excitement and kisses Natalia's hand. Natalia, being childish as he is, manipulates him into accepting the squeezer is better than Guess, but Lomo, being adamant as he is, refuses to accept. Thus, once again the quarreling continues. तो जब चुबुकोव अपने डॉटर का हाथ नटालिया के हाथ में देते हैं तो उसको एक्चुअली उस टाइम तक पूरा जो कॉन्शियसनेस है वो वापस नहीं आता है, वो समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा। लेकिन फिर बाद में जैसे ही वो थोड़ा अच्छा फील करता है, बेटर फील करता है, तो उसको समझ में आता है कि लाइक नटालिया के फादर ने उसका नटालिया का हाथ उसके हाथ में दे दिया। दैट मीन्स शादी के लिए रेडी हो गए हैं। और फिर उसके बाद लाइक वो खुशी से उसके हैंड को किस करता है, नटालिया के हैंड को। और नटालिया चूँकि एक चाइल्डिश इज बाय नेचर, बिकॉज सी इज़ नॉट सो मैच्योर, सी इज़ ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड। तो वो फिर बाद में जब उन दोनों की शादी हो जाती है, फिर लाइक अग्री होते हैं कि शादी करनी है, तो फिर से वो उस बात के ऊपर आ जाती है लाइक कि उसका जो स्क्वीज़र जो डॉग है वो काफ़ी बेहतर है लोमोब के डॉग गेस से। बट लोमोब भी एक लाइक एडमिनेंट पर्सन है, बातों को इतनी आसानी से वो स्वीकार नहीं करता है किसी भी चीज़ को, और वो बोलता नहीं, मेरा गेस जो है काफ़ी अच्छा है आपके स्क्वीजर से। और फिर उन दोनों के बीच में जो है एक एक डिबेट शुरू होता है, हीटेड डिबेट शुरू होता है, डिस्कशन शुरू होता है, आर्गुमेंट शुरू होता है। और इस तरीके से ये लड़ाई जो है जारी रहता है और ये प्ले जो है एंड हो जाता है, कहानी नाटक ख़त्म हो जाता है। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट, इट इज़ अ फास्ट दैट मीन्स अ कॉमिक ड्रामेटिक वर्क, जिसमें कि थोड़ा कॉमेडी होता है और ड्रामा टाइप का, ड्रामेटिस्ट टाइप का कॉमेडी होता है। और इस प्ले का जो ओरिजिनल नाम था वो एक्चुअली अ मैरिज प्रपोजल था। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, एज आई हैव टोल्ड यू ऑल, दैट इट इज़ रिटन बाय रशियन ऑथर एंटन चेखोव। एंड इन दिस whole play he actually displays how the rich want to marry their children into other wealthy families with aim enhancing their wealth. एंटन चेखोव का जो इस ड्रामा में एक्चुअली जो दिखाने का था कि कैसे एक धनी व्यक्ति जो है एक धनी व्यक्ति के घर में ही शादी करना चाहता है, ताकि उनका जो धन संपदा है, वो जो समृद्धि है, वो इन्हेंस होता रहे, बढ़ता रहे। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं तीनों के तीनों, वेदर इट इज़ लाइक चुबुकोव और नटालिया और लोमोव, ऑल थ्री आर क्वेरलसम, झगड़ालू उनका नेचर है, एंड ऑफन एंड अप फाइटिंग ओवर ट्रिवियल मैटर्स, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, लेना देने नहीं होता, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई करते रहते हैं। So still they remember the marriage proposal, which is bestow monetary gains and finalize the wedding amidst the fighting. उन लोग को अभी भी मतलब बताया गया कि कैसे लड़ाई झगड़े के बीच में उनकी शादी तय हुई थी, और इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। Now we'll go through the question answer of this chapter. There are not so many question answer in this chapter, so we'll discuss it here only. So the first question is that what does Chubukov at first suspect that Lomov has come for? Is he sincere when he later says, and I have always loved you, my angel, as if you were my own son? Find reason for your answer for the play. ठीक है, तो since you people have read the book, you people have read this drama, if you haven't read, please read it, then only you will be able to answer this question. However, I'll be giving you the answer. Okay, so हम इसमें देख लेते हैं, इसका आंसर मैं बता देता हूँ. Chubukov suspects that Lomov has come to ask for money. He is not sincere when he says that he has loved him as his son, because we notice that Chubukov tries to be friendly and loving on the face while he is rude and selfish within.
फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर वो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, उसको बताता कि बहुत प्यार करता है, बहुत उससे लगाव है, लेकिन अंदर से वो क्रूअल है उसके लिए, अंदर से वो बिल्कुल सेल्फिश है। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज चुबकोव सेज ऑफ नटालिया एज इफ शी वांट कंसेंट, शी इज इन लव, एक शी इज लाइक लव शिक कैट, वुड यू अग्री? फाइंड रीजन फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर येस, आई अग्री विद द चुबकोव्स स्टेटमेंट, बिकॉज व्हेन नटालिया कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम विद अ मैरिज प्रपोजल, शी बिकम्स डेस्परेट फॉर हिम। जब उसको पता चलता है कि वो एक शादी का प्रपोजल लेके आता है, तो उसके लिए वो डेस्परेट हो जाती है। शी स्टार्ट्स वेलिंग एंड आस्क हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक। फिर वो उसके लिए वेल करने लगती है, रोने धोने लगती है, और अपने पिताजी को बोलती है, अपने फादर को बोलती है, जाओ और उसको वापस लेके आओ। सो विद दिस स्टेटमेंट वी हैव टू अग्री. Next is find all the words and expressions in the play that the characters use to speak about each other and accusations and insults they hurl at each other. For example, Lomov in the end calls Chubukov an intruder, intruder, but earlier Chubukov has himself called Lomov a malicious, double-faced intruder. Again, Lomov begins by describing Natalia as an excellent housekeeper, not bad-looking, well-educated. So, to the answer of this question is, इसका जो आंसर होगा, that is several words and expression has been used by the character to describe each other. Some of them are as follows. चुबकोव जो है क्या क्या बोलता है, ग्रैबर, इंट्रूजर, ओल्ड रैट, जेस्यूट. नटालिया क्या क्या बोलती है, नटालिया बोलती है लव सिक कैट, एन एक्सलेंट हाउस कीपर. नटालिया को जो नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड. लोमोव a good neighbor, a friend, impudent, pettifogger, a malicious, double-faced intruder, rascal, blind hen, turnip ghost, a villain, a scarecrow, monster, stuffed sausage, a wizen-faced frump, pup, milk shop. Lots of abuse has been used in this chapter, in this drama. So don't learn the abuses. These are the phrases you can see, and I would like to request all of you to learn the main thing, what actually shows, what actually the theme of the, what is the moral of understanding you are getting from this drama. Okay guys, now we have actually completed this chapter, and now we'll meet with a new topic in new video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.